गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं फिर से आप लोगों के बीच में आ गई हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई बता सकती है? कहीं से तो आवाज़ आई कि मैम हम लोग लाल किला के बारे में पढ़े थे। बहुत अच्छा। तो स्थापत्य कला का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, शासक और इमारतें इस पाठ के अंतर्गत, है ना। उसमें से मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कि वास्तुकला क्या होती है। ठीक है, एक अलग प्रकार की वास्तुकला थी। किसी को नाम याद है वो वास्तुकला क्या थी? बहुत अच्छा, अनुप्रस्थ टोडा प्रणाली पद्धति, है ना। बहुत अच्छी बात, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से याद करके बताया, शाबाश। अनुप्रस्थ टोडा प्रणाली निर्माण पद्धति क्या है? इस पद्धति में भवनों में ज़्यादा कमरे, दरवाजे एवं खिड़कियां बनाई जाने लगी थी। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत अच्छा। अब हम लोग अब की कक्षा में पढ़ते हैं राजपूत कालीन स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, तो बच्चों, हम राजपूत कालीन स्थापत्य कला को जानने से पहले ये जानते हैं कि राजपूत कौन थे। ठीक है, राजपूत भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा जातीय समूह है जिसमें कई जातियां, उपजातियां और कुल सम्मिलित हैं। राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपूताना भी कहा गया है। भारतीय इतिहास के विवरणों में हर्षवर्धन के उपरांत, मतलब उनके बाद के समय को 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौर को राजपूत युग कहा जाता है। ठीक है, 7वीं से 12वीं शताब्दी का अर्थ हो गया, शताब्दी अर्थ मतलब 100। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी मतलब 700 से 1200, है ना, ईस्वी। समझ में आया बच्चों? अब ये देखिए, मैं कुछ राजपूतों के फोटो को यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। इससे देखकर इनके पहनावा, इनके वेशभूषा से आप पहचान सकते हैं कि ये राजपूत हैं। ठीक है, ये तस्वीरें देखिए। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप जी, तो इसके सीरियल्स भी आते थे टीवी में, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब राजपूत घराने से आते हैं, ये राजा महाराजा। ठीक है, एक चीज़ आपने गौर किया बच्चों, जितनी भी तस्वीरें आप लोगों ने देखा, सबकी मूछें बड़ी कड़कदार थीं, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजपूत कालीन स्थापत्य कला। राजपूत शासकों के शासनकाल में स्थापत्य एवं मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब बहुत आगे चल रही थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी के भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को तराशकर किया गया है। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सवाल आता है गोपुरम किसे कहते हैं, तो आप लोगों को ये बताना होगा। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, घुसने का जो बहुत बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, 2 गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति है। ठीक है, उस तरह की जो मंदिरें थी, राजपूत कालीन मंदिरें, वो आज के समय में भी आपको कहीं कहीं मंदिर जाते होंगे तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा, है ना। बीच में एक सभा कक्ष तथा गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित दक्कन की एलिफेंटा गुफा भी विश्व प्रसिद्ध है। इसमें सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान महेश को 3 रूपों में दिखाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड की शैलियों का सहारा लिया गया है।
अब हम लोग चलते हैं उड़ीसा की तरफ। लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है, 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नगर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। उनमें से एक है लिंगराज मंदिर, जैसा आप लोग यहाँ तस्वीर में देख रही हैं। इसका निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों द्वारा किया गया। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा चिकना किंतु बाहरी हिस्सा बहुत ही घुमावदार एवं कोणीय है। बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक बात गौर से समझ लीजिए कि जो मंदिरों का निर्माण होता था वो राजा महाराजा ही कर पाते थे। ठीक है, ये आम जनता के या आम लोगों के वश की बात नहीं थी कि इतने सारे रुपये खर्च करके कुछ बनाया जाए या कुछ किया जाए। ठीक है, इसलिए इस तरह की जितनी भी मंदिरें मिलेंगी अक्सर शासकों के द्वारा या राजाओं के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, उड़ीसा में और भी एक बहुत ही भव्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, आप लोग यहाँ तस्वीर में देख सकती हैं ये कितना विशालकाय और कितना भव्य मंदिर है, जो यह पर्यटक स्थल के रूप में पूजा करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और मंदिरों की बनाई गई खूबसूरती को देखकर वाहवाही करते हैं। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 के मध्य इनके द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इन्हीं के नाम पर सूर्य मंदिर नाम रखा गया। इसकी खासियत ये है कि इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते दिखाया गया है। अक्सर आप लोग धार्मिक सीरियल में भी देखी होंगी कि जब सूर्य भगवान को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो वो आकाश में रथ पर बैठे हुए हैं और 7 घोड़े उन्हें खींच रहे हैं। तो उसी कल्पना को करते हुए, सोचते हुए उड़ीसा में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, रथ के पहिए जो बगल में हैं वो स्थापित प्रतीत होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने तस्वीर देखा, मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ज़रूर ये समझ में आया होगा कि स्थापत्य कला में क्या होता है। ठीक है, स्थापत्य कला के अंतर्गत जो भी भवन या मंदिर या इमारत जो भी बनाए जाते हैं उसमें कुछ खास तरह के शैली के द्वारा, पद्धति के द्वारा बनाए गए कलाकृति को, ठीक है, उसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, और राजपूत कालीन स्थापत्य कला में आप लोगों ने मंदिर का चित्र देखकर ये अनुमान लगाया होगा कि यहाँ की जो मंदिरें हैं भव्य विशालकाय, और चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता था। ठीक है, और इसके शिखर जो होते थे वो गोल होते थे, है ना। आज की तरह के मंदिर कैसे हैं, थोड़े से नुकीले जैसे हैं, कोणीय हैं। ठीक है, और यहाँ गोलीय कोण है, मतलब गोल सा है ऊपर में। ठीक है ना, ये खास तरह की मंदिर इस तरह बनाए जाते थे राजपूत कालीन के समय में। ठीक है बच्चों, तो आज के पाठ में हम लोगों ने मंदिर की विशेषताएं राजपूत कालीन की हम लोगों ने देखा। आज का होमवर्क ये है, पहला प्रश्न, गोपुरम किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, उड़ीसा में स्थित 2 मंदिरों के नाम बताएं। ठीक है बच्चों, आप लोग ये होमवर्क ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ अब मैं क्लास बंद करती हूँ। थैंक यू।